TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दाखबला सूरीनाम से निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, अप्रैल की 3 तारीख। आपके ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें एकदम कि माह रमज़ान अभी तक चल रहा है और ये मुबारक माह में तमाम लोगों को याद की जाती है। ख़ास तौर पे तमाम रोज़ेदार जो अपना रोज़े अदा करते हैं, तो उन लोगों के लिए दुआ है कि खुदा ताकत कुव्वत दे, आसानी दे, सब्र दे तमाम रोज़ा अदा करने में। आगे चलकर cambio koers $34,35 है और यूरो के लिए 36 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 44,3, डीजल 42,71, लेकिन मैंने देखा आज सुबह के वक्त में 41 गोतु के पास 41,76। फिर RBE के पास है ऑनलाइन 42,86, डीजल 44,51. Regering stelt $710,000 beschikbaar voor AZP. Academisch ziekenhuis के लिए सरकार $710,000 तैयार करके रखा है मदद देने के लिए, यानी देने के लिए यहाँ पर कारोबार की वास्ते जो ज़रूरी है। Deze coronasituatie langs Oostwestverbinding groter dan bluscapaciteit brandweer Coroni कहता है कि देसे जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की हालात जो है कोरोनी में इस वक्त में ओस्ट-वेस्ट-फॉरबिंडिंग में जो आग लगा है, आग के सबब से ब्रांतवेयर के इख्तियार में नहीं है कि ब्रांतवेयर इस आग को बुझा सके या इसको कम कर सके। 6 IMF रिव्यू एंड अप्रैल begin मई। अब 6वीं IMF का जो समस्या है ये अप्रैल की आखिरी तारीख या begin मई की शुरुआत में ये मिलेगा। फिर volksgezondheid neemt klachten over rookontwikkeling serieus blijft binnen। volksgezondheid कहता है कि ये बहुत अहम बात है, जो धुआं की समस्या है ये बहुत अहम बात है और इससे बच कर रहना चाहिए। बेहतर है कि आप भीतर रहे, बाहर ना निकले अगर धुआं बहुत ज़्यादा हो जाए। rijden vrouwen veiliger in het verkeer dan mannen। औरतें मोटर गाड़ी फरकेर में यातायात ट्रैफिक में मर्दों से और बेहतर गाड़ी चलाते हैं? नहीं, हमारे ख्याल में नहीं भैया। मैं तो अभी से कह सकता हूँ ना, तो भैया आप देखो कि ख्याल क्या है लोगों का। meerderheid gelooft in paranormale fenomenen। तो बहुत से लोग इसमें इख्तियार में जो इंसानों के बस में नहीं उस पर यकीन करते हैं। President Santokhi gaat in uiterste geval voor politieke oplossing kwesties talwijder als koppen moet vallen dan zullen die vallen। बोले अगर सर गिरना है तो गिरने दो। तो कहता है कि अगर जो कदम उठाया गया है, ये रिदिस स्थापन जिसे लोग कहते हैं, यानी कि जो सरकार की तरफ से LFA की तरफ से जो कदम उठाया गया है और ये भी जज के सामने ये समस्या पेश करने के लिए। zal ondernemen niet tot gewenste oplossing leiden in de kwestie stellen, dan zal president Chan Santokhi de weg van politieke oplossing kiezen। बोले अगर इसमें इससे के साथ कुछ हल नहीं हुआ कानूनी तौर और दांव पेच के ज़रिए हल नहीं हुआ, तो संतोखी भैया प्रेसिडेंट जो ये कहता है कि पॉलिटिक के ज़रिए से इसको हल करेगा। als dan koppen moeten vallen dan zullen die vallen। बोले अगर सर गिरना है तो गिरने दो ना। निकेरी में ये बात कहा है और ये है निकेरियान से फेबोरन, यानी निकेरी की जो लोग गाय गोरु पोषण पालन करके, जिन लोगों का गाय गोरु तालवेद में है, उन लोगों से और बाकी लोगों से बातचीत किए हैं। और ये लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रखेरिंग की जो ये समस्या है, ये ज़मीन का करीबन 200 हेक्टार तालवेद का ब्लॉक 3 में, तो ये फिर से सरकार के अंदर आए। और निकेरी में प्रेसिडेंट कहता है कि इस वक्त में बातचीत हो रहा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो है सेनेरिटा गोवर्धन के साथ और बाकी लोग जो है। ondertussen gebleken dat de periode van 30 dagen waarbinnen de staat hoger beroep kon aantekenen tegen het besluit van het kort geding is verstreken। बोले जिसमें सरकार अपना बरूप कर यानी कि इस हालात पर कॉर्ट खदिंग कर सकता था 30 dagen 30 दिन के अंदर, तो भैया ये नहीं किया और ये वक्त गुजर गया है। अब देखो rechter had in kort geding tegen de Staatskanselij ministerie GWB na Bosberg voordeel beslist van Stichting Raji। तो
इन लोगों के खिलाफ सरकार के जितना मिनिस्टेरी है ना मंत्रालय इन लोगों के खिलाफ यानी कि फ़ैसला लिया है जज, और राजी के हक में ये फ़ैसला लिया कि ये आदमी को ये ज़मीन होना चाहिए। तो अब देखो कौन सी फ़ैसला इसमें ली जाती है। खसौत है चौरक सरनाम के अंदर बहुत मुसीबत इस वक्त है। पाशंतन उफले दो त्राख आंदोलन, और अगर जो बीमार है बीमारियों को इलाज अच्छी तरह से लोग जल्दबाजी में ना करें तो हो सकता बहुत से लोग की मृत्यु हो सकता है। एक बेरखर नागरिक ये बात बता रहा है कि इनका वालिद पिता जो है ज़्यादा उम्र का एसएस का भैया बोले बुखार वगैरह छांट हो रहा था और इनका हालत बिगड़ते चला गया और ये अब बातचीत नहीं कर सकता था। वो वारन बंग थे मोखलक अंतरक के अंदर बरूर तहत बोले हो सके कि बहुत सी ऐसी बीमारी और स्पूत ऐसे हेल्प एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस चलाते तो फरबासिंग क्रिक वो तोहरन दातर एस ओफर मैं आर्स मुस प्लास बोले पहले एम्बुलेंस के आने से पहले बोले कोई डॉक्टर से पहले बातचीत करो, बातचीत करने के बाद डॉक्टर हुक्म देगा। भैया देखो तो भैया अगर इस तरह से लोग कार्रवाइयाँ करेंगे तो हो सकता है यकीनन में कि लोग का मृत्यु बहुत से लोग का मृत्यु हो जाएगा। है तो फिनेंशियल ऑन हाल बार एल्डर्स एंड एम्बुलेंस इंतस्काकलन बोले जितना पैसा कहीं और एम्बुलेंस हम लोग लेना चाहते थे तो नामुमकिन था, क्योंकि जो पैसा वो मांग करते हैं यानी कि 6,500 से लेकर वो लोग मांग करते हैं एक पेशेंट को सिकन हॉस्पिटल पहुँचाने। बाप रे बाप, हम क्या बोले, हमारे देश के अंदर हालात जो है क्या हो रहा है, कैसे ज़िंदगी चलेगा, इंसानों को कैसे मदद मिलेगा। मेरे है पैरानॉर्मल फिनोमेनन जो इंसान के इख्तियार से बाहर है ना भैया, उन चीज़ों पर लोग यकीन करते। बहुत से लोगों पर यकीन न करो क्योंकि आपकी दिमाग से बाहर है। फॉलोक्स सोते निम क्लख्तन ऊपर रोकन सीरियस ब्लाइफ बेना बोले फॉलोक्स सोते बोले ये धुआं जो उत्पन्न हो रहा जो उठ रहा है भैया ये हानिकारक हो सकता है जनता के लिए और बहुत से ऐसे लोग को मुसीबत देता है। ये धुआं इस वक्त में बहुत सी जगह हमारे देश में लोगों को मुसीबत देता है और बहुत सी जगह पर नज़र आता है। जोरखन ऊपर द रोग जेर सीरियस तनीमन बोले चाहिए लोगों को इससे बच कर रहने के लिए कोई मजाक इसके साथ न करे, क्योंकि हो सकता है कि लोगों को ज़ोरखवेर इफ़ालवेर दौर द रेफरांत इंस्टांसी बेनत मिनिस्टेरी छानबीन लोग कर रहे हैं कि कितना हानिकारक हो सकता है लोगों के लिए और किस तरह से न इस पर काम करने के लिए ताकि लोगों को मुसीबत ना आए। मिनिस्टेरी साल सामन में लोकाल और तुरते ना खान वद और जाकन फंद रोक जैन एंड पसंद मा तरीके बोले ये लोग छानबीन करेगा कि इसका वजह क्या है और जहाँ पर ज़रूरी है कि लोग माँ तरीका ले यानी कि कोई इसमें कोई हल लाने की कोशिश करे या कोई माँ तरीका ले तो ये लोग कोशिश करेंगे ऐसा करने के लिए। आगे चलकर बताई जाए फर्दर कॉम था मिनिस्टेरी में तम पार वेल जेर voor de hand liggende maatregelen waardoor mensen zich tegen de hardnekkige rookontwikkeling kunnen beschermen binnen blijven। बोले अंदर भीतर रहोगे तो हो सकता है कि यह धुआं आपको कोई हानि न पहुंचा सके। तो भैया बातों पर गौर करो, सुनो। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई मुसीबत हो तो सुनना ज़रूरी है। रखेरिंग 110,000 US$ दिया है और ये है आज़ाद पे को। यहाँ पर बहुत से शिकायत है इसके सिलसिले में होता कि लोगों को इलाज अच्छी तरह से नहीं होता है, यानी कि चीज़ नहीं है जो मटेरियल है यानी कि दवा दारू न ये नहीं लोगों को वक्त के साथ मिलता है। तो ये शिकायत जो बहुत से लोगों दिया है अब जाकर सरकार 710,000 US$ आज़ाद पे को दिया है अकादमी सिकन हेज को और एसेंशियल मेडिसिन मेडिस फॉर आर्टिकलन दवा और जो ज़रूरियात है वो ख़रीदने के लिए बेफर फ़ौरात वादन आन खलक लोगों को चाहिए एक फ़ौरात न इसके ख़रीद कर बना लेने के लिए ताकि 3 से लेकर 4 महीना तक ये लोगों को काम में आ सके और लोगों इसको इस्तेमाल कर सके। Nadat de leveranciers in het buitenland zijn betaald zullen binnen 2 weken de medicijnen medische verbruiksartikelen बोले buitenland में जहाँ पर ख़रीदा गया इन लोगों को पैसा मिल जाएगा तो 2 या 3 हफ्ता के अंदर यह 3 या 4 बताई जाती है कि अगर पैसा भर जाए तो 2 हफ्ता के अंदर तमाम दवा वगैरह जो है और जो सामान ज़रूरी है ये पहुंच जाएगा अकादमी सिकन हर्ज के वास्ते। कोरोनी का हालात जो है बहुत बुरा भाई। कोरोनी में इतना आग उत्पन्न हो रहा है कि वहाँ पर ब्रांतवर बुताने में
बहुत मुश्किल होता है इन लोगों का ब्रांडवेयर को, और बहुत से ऐसे पेड़ पालो वगैरह सभी जलकर गिर गया है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो माइकल वेंटर बताता है dat dat niets in het betrokken in het district zelf niet hebben gedaan om de situatie beheersbaar te maken। बोले कि dat niets is dat betrokkenen in het district zelf niet hebben gedaan। बोले यहाँ के लोग सब कुछ जो इन लोगों के इख्तियार में था, बोले ये लोग कोशिश किया लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा इसमें नहीं हुआ। तो भैया छठवीं IMF रिव्यू पैसा वगैरह जो मांग है तो ये मिलेगा। तो देखो अब यानी कि अप्रैल या तो मई की शुरुआत में। तो 48 साल का जो मच्छर मरवा डूब गया कोपनाम नदी में, भैया अभी तक उनका लाश बहुत से छानबीन हो रहा है, लाश नहीं मिल सका। तो तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है। और आज ये भी बता दें कि जो पुराना वाइस प्रेसिडेंट शील रतन कुमार अयोध्या, इनका अंत्यदाह क्रिया आज की जाएगी। और इस वक्त में जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हो तो इनका लाश यहाँ ओलिफेंट में रखा गया है। बहरहाल परिवार को और सूरीनाम के समझ जनता को यहाँ पे को भी हम लोग अपना शोक संवेदना यहाँ से प्रस्तुत करते हैं। परिवार के दुख में हम लोग शरीक है और आत्मा की शांति के लिए, अच्छी गति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। माह रमज़ान की एहतराम में तो भैया मैंने सभी को याद किए हैं और तमाम खुशियाँ खुश नसीबी पेश करते हैं। तमाम खबरें जो अहमियत भी रखता है आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो हम दोनों यानी कि हमारे लिए और एक ही शहर साहब सोनी के लिए छोड़ देना, क्योंकि जोर बतौर के खरबोट के इधर उधर से लाकर न्यूज़ बनाकर तैयार किए। जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, फिर आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।